न्यूमेरिकल नंबर 9. Okay, a system has a two charge QA is equals to 2.5 into 10 raised to minus 7 कूलम. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई QA इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 कूलम एंड QB इज इक्वल टू नेगेटिव माइनस 2.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 कूलम. दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट दोनों का चार्ज का नेचर डिफरेंट है. अपोजिट चार्ज है, ठीक है. एक पॉजिटिव है और एक दूसरा नेगेटिव है. ओके, इज लोकेटेड एट द पॉइंट. ओके, उसका आपको पॉइंट दिया हुआ है. एक का पॉइंट दिया हुआ है कि भाई 0 माइनस 50 सेंटीमीटर. ये पॉइंट कैसा होता है ख्याल है आपको? ये पॉइंट होता है एक्स वाई और जेड का. देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे नहीं है वो पॉइंट, वाई एक्सिस पे भी नहीं है पॉइंट, तो कौन सी एक्सिस पे है? जेड एक्सिस पे है. ख्याल है? वो पॉइंट आपका जेड एक्सिस पे है. और बी का लोकेशन देखिए 0 और प्लस 15 सेंटीमीटर, वो भी कौन सी एक्सिस पे है भाई? जेड एक्सिस पे है. तो आपकी जो पूरी की जो सिस्टम दे रखी है वो एक आपको एक जेड एक्सिस में दिया हुआ है. चला है. तो मैं यहाँ पे ये जो आप एज्यूम कीजिए आपकी एक्सिस तो आर्बिट्रेरी होती है, वो तो आपने 11th में स्टडी कर दिया. चला है. आपकी एक्स एक्सिस को भी आप जेड एक्सिस ले सकते हो और जेड एक्सिस को भी आप एक्स एक्सिस ले सकते हो क्योंकि आपकी एक्सिस आर्बिट्रेरी होती है. ठीक है. तो ऐसे मैंने यहाँ पे देखिए कि आप सोचिए कि भाई ये जो वाली आप मैंने यहाँ पे जो एक्सिस रोकी है वो एक्सिस जनरली होती है एक्स एक्सिस, बट आपको यहाँ पे एज्यूम करना है कि भाई दिस एक्सिस इज अ जेड एक्सिस. ठीक है. तो यहाँ पे आपको चार्ज ए दिया हुआ है और यहाँ पे आपको चार्ज बी दिया हुआ है. आप मानिए कि भाई यहाँ पे आपका ओरिजिन ओ है, ओरिजिन ओ है. तो ओरिजिन ओ से आप लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी वैल्यू आती है नेगेटिव और राइट हैंड साइड पे जाते हो तो आपकी वैल्यू आती है भाई पॉजिटिव. तो यहाँ पे एक का लोकेशन, तो ये जो डिस्टेंस था ये डिस्टेंस आपका आया यहाँ पे आया माइनस 15 सेंटीमीटर और यहाँ पे आया प्लस 15 सेंटीमीटर. 0 और प्लस 15 सेंटीमीटर. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था भाई? 50 सेंटीमीटर. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना है? 50 सेंटीमीटर. ख्याल आया आपको? ओके. तो यहाँ पे देखिए कि भाई क्यूए का जो चार्ज दिया हुआ है ना वो चार्ज है 2.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 कूलम. 2.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 कूलम. और बी का चार्ज है वो है माइनस 2.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 कूलम. तो यहाँ पे दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट नेचर का चार्ज है. तो दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई पहले तो आपको फाइंड आउट करना है कि भाई व्हाट आर द टोटल चार्ज. तो टोटल चार्ज आपको फाइंड आउट करना है. तो टोटल चार्ज कैपिटल क्यू इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी. तो क्यू इज इक्वल टू क्या आपको दिया हुआ है? 2.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 प्लस और यहाँ पे आपको माइनस 2.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 कूलम. तो टोटल चार्ज आपका फाइंड आउट होता है 0. ठीक है. तो टोटल चार्ज आपका फाइंड आउट हो गया 0. देन आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम ही आपकी बनी हुई है. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम का इक्वेशन क्या होता है? P इज इक्वल टू 2QA. तो यहाँ पे ए क्या है कि भाई ये क्या होता है? सेंटर से लेके पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस और सेंटर से लेके नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस. तो ए इज इक्वल टू यहाँ पे है 15 सेंटीमीटर. ठीक है. तो देखिए हम यहाँ पे इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते कि भाई 2 और चार्ज की वैल्यू आप क्या पुट करोगे? आपका चार्ज का कोई भी एक चार्ज आपको लेना है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है 2.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7. देन आफ्टर यहाँ पे ए, तो ए क्या लिखोगे आप? 15 सेंटीमीटर है ना, तो उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 15 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 करना पड़ेगा. ओके. तो आप उसकी वैल्यू निकालोगे तो उसकी वैल्यू आती है 7.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8 और उसका यूनिट बनेगा भाई चार्ज का यूनिट होता है कूलम और ये है डिस्टेंस, तो कूलम इंटू मीटर. उसकी डायरेक्शन कौन सी आने वाली है भाई? उसकी डायरेक्शन कौन सी आने वाली है? देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन. तो ए से उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट हुई. हमारा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट होती है. ठीक है. नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन. इट इज़ द अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस. इट इज़ द अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस. ऐसा आप लिख सकते हो कि भाई अलोंग डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस. ठीक है. न्यूमेरिकल नंबर 10. एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ मोमेंटम. इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको दिया हुआ है कि भाई P इज इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 9 कूलम इंटू मीटर. इज अलाइंड एट 30 डिग्री. ओके. यहाँ पे थीटा एंगल भी दिया हुआ है 30 डिग्री.
विथ द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड्स। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको वैल्यू दी हुई है कि भाई E = 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। तो यहाँ पे आपकी कौन सी कंडीशन है, देखिए भाई यहाँ पे आपको एक ऐसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और जैसे आपको एक इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पे आपने पुट किया हुआ है, उसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पे आपका टॉर्क लगेगा और इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे रोटेट होगा, ठीक है, और अलाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड में आने की ट्राई करेगा, ठीक है, इट्स सेल्फ। ओके, तो देन आफ्टर टॉर्क = क्या फाइंड आउट होता है, P sin θ हमारा इक्वेशन होता है, क्योंकि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्रॉस प्रोडक्ट आता है और क्रॉस प्रोडक्ट आता है, इसलिए यहाँ पे sin θ आया हुआ है। ओके, तो P की वैल्यू आप पुट कर दीजिए कि भाई 4 × 10⁻⁹ और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 5 × 10⁴ और यहाँ पे sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, sin 30 में इसके sin π/6, तो उसकी वैल्यू आती है 1/2। तो यहाँ पे 4 × 10⁻⁹, 5 × 10⁴ और इंटू 1/2। ओके, तो उसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आती है 10⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर। चल आया, ओके। न्यूमेरिकल नंबर 11, a polythene piece rubbed with wool is found to have the negative charge, ठीक है, उस पे पास एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, तो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू आपको दी हुई है कि भाई Q = 3 × 10⁻⁷ कूलम। एस्टिमेट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम इन। ओके, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। तो आपके पास इक्वेशन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कि भाई Q = NE, जिसमें से आपको N को सब्जेक्टिव बना देना है, तो Q/E हो जाएगा। और चार्ज की वैल्यू आपको दी हुई है कि भाई 3 × 10⁻⁷ और इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज कितना होता है भाई 1.6 × 10⁻⁹ होता है, ठीक है। तो आप पुट कीजिए तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट होगा 1.875 × 10⁻12, जितना इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर हुआ होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हुल टू पॉलीथीन पीस, क्योंकि पॉलीथीन के पास है ना नेगेटिव चार्ज, पॉलीथीन के पास है नेगेटिव चार्ज, तो एक हुल में से इलेक्ट्रॉन गया होगा और पॉलीथीन में आया होगा, ठीक है। ओके, देन आफ्टर सेकेंड आपको क्या फाइंड आउट करना है कि इज देयर द ट्रांसफर ऑफ द मास फ्रॉम हुल टू पॉलीथीन, ट्रांसफर ऑफ द मास फ्रॉम द हुल टू पॉलीथीन, मतलब इसके यहाँ पे आपका वूल में से इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन में आया, तो पॉलीथीन का आपका मास फाइंड आउट करना है कि पॉलीथीन का मास कितना इंक्रीज होता है, ठीक है। तो आपका मास कैसे आप फाइंड आउट करेंगे भाई, टोटल कैपिटल M = NE मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपका नंबर कितना फाइंड आउट हुआ 1.875 × 10⁻12 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 × 10⁻31, ठीक है। तो यहाँ पे उसका आंसर आने वाला है 1.7 × 10⁻18 किलोग्राम। तो इतना मास ट्रांसफर हुआ होगा, किस कहाँ से कहाँ गया होगा, वूल टू पॉलीथीन, क्योंकि पॉलीथीन के पास नेगेटिव चार्ज है ना। तो नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी हमारी हैवी चार्ज बॉडी होती है, चले, नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी हमारी हैवी चार्ज होती है, ठीक है। तो हमारी मीन्स के पॉलीथीन की बॉडी का मास एक हैवी होगा। न्यूमेरिकल नंबर 12, तो इसमें दिया हुआ कि भाई टू इंसुलेटिंग चार्ज कॉपर स्फीयर A and B हैव दैट द सेंटर द सेपरेटेड डिस्टेंस ऑफ द 50 सेंटीमीटर। आपके पास टू स्फीयर है, दिस इज A स्फीयर, दिस इज A B स्फीयर, उसकी सेंटर से लेकर उसके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो है 50 सेंटीमीटर, और स्फीयर का चार्ज दिया वो दोनों का यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। रिपल्सिव फोर्स कब लगता है कि भाई लाइक चार्ज होगा तब दोनों में इसके स्फीयर में एक पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे आपको चार्ज दिया हुआ है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, और उसका भी चार्ज कितना है भाई 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। ओके, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे आप फोर्स फाइंड आउट करेंगे, F = Q1 Q2 का तो QA और QB हम लिख लेते हैं, ठीक है, अपॉन R²। तो यहाँ पे 9 × 10⁻⁹, दिस इज द कूलम्बियन कांस्टेंट की वैल्यू हुई, और
दोनों की वैल्यू सेम है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि भाई 6.5 इंटू 10⁻⁷ का स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। और डिवाइड में यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है, तो आप कैसे लिख सकते हो, 50 इंटू 10⁻² का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। और उसकी आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो उसकी वैल्यू आती है 1.52 इंटू 10⁻² न्यूटन। ये आपका ए फाइंड आउट हुआ। देन आफ्टर आपको बी देखिए, बी में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ अ रिपल्सिव इफ इज द स्फीयर द चार्ज इज डबल्स। ओके, तो यहाँ पे क्यू डैश ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 2q ए, एंड क्यू डैश बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2q बी, एंड डिस्टेंस आपको करना है हाफ, मीन्स का आर डैश क्या लिखेंगे आप, r/2 लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो फोर्स का इक्वेशन क्या होता है, फोर्स एफ इज इक्वल टू के, दूसरी कंडीशन है इसलिए मैंने यहाँ पे डैश पुट कर दिया, ठीक है। तो क्यू डैश ए क्यू डैश बी अपॉन आर डैश का स्क्वायर, सभी डैश डैश वाली की आपको इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देनी है। तो के, तो 2q ए 2q बी अपॉन r/2 का स्क्वायर, तो 2 2 4 और 8 2 का स्क्वायर मीन्स के 4, तो डिवाइड का डिवाइड मीन्स के मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, तो 16 के क्यू ए क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए ऐसा ही इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट हुआ, उसकी वैल्यू मीन्स के एफ, तो 16 इंटू एफ, और एफ की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई, 1.52 इंटू 10⁻², तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो क्या भाई, 16 इंटू 1.52 इंटू 10⁻², तो उसकी वैल्यू आपको मिलती है 0.24 न्यूटन्स, ठीक है। आपको मालूम पड़ा कि भाई आपने क्या किया कि भाई जो पहले हमारा स्फीयर, दोनों स्फीयर था, तो दोनों स्फीयर का चार्ज आपने डबल कर दिया, देन आफ्टर उसकी इसका डिस्टेंस आपने हाफ कर दिया। तो आपको जो फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी, वो फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी 16 टाइम्स लार्जर देन, ठीक है। आपकी फोर्स की वैल्यू 16 टाइम इंक्रीज हो जाती है। तो मैंने क्या कर दिया कि भाई 16 इंटू लास्ट में मैंने आंसर फाइंड आउट कर दिया, ठीक है।